जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर यह भी कि होर्मुज पर ईरान कर सकता है बड़ा कंट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा सामने आ रहा है। होर्मुज पर अधिकार को लेकर ओमान में बातचीत हुई। ओमान से ईरान और ओमान में चल रही है बड़ी डील। होर्मुज में गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स पर बातचीत हुई है। कमर्शियल जहाज़ों पर शिपिंग टोल लगा सकता है ईरान। कमर्शियल जहाज़ों से 7% तक शिपिंग चार्ज लग सकता है। ईरान को टोल से हर साल $100 अरब कमाई का दावा है। ओमान कथित तौर पर 3% जो शिपिंग टोल लगाने के पक्ष में है। और अब ये जानकारी आ रही है होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने दावे दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज पर कब्जे को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा कब्जा हो सकता है। होर्मुज पर कब्जे को लेकर ओमान और ईरान में बातचीत चल रही है। ईरान होर्मुज से गुजरने वाली कमर्शियल जहाज़ों पर 5 से 7% शिपिंग टोल लगाने की तैयारी में। हालांकि शिपिंग टोल सिर्फ कमर्शियल जहाज़ों से वसूले जाएंगे। उधर ओमान कथित तौर पर 3% शिपिंग टोल का प्रस्ताव देते हुए नजर आया। हालांकि अंतिम समझौता भी नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शिपिंग टोल से ही ईरान को हर साल $100 अरब से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। ईरान और ओमान के बीच खाड़ी से आने जाने वाले जहाज़ों पर ईरान के अधिकतर जो अधिकार है उसको लेकर चर्चा चल रही है। प्रस्ताव के तहत आने जाने के लिए जहाज़ ईरानी जल क्षेत्र से गुजरेंगे, जिसमें ईरान शिपिंग चार्ज वसूल पाएगा। और अतुल मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसी चीज़, खास करके इस युद्ध से पहले जितना जिक्र इसका नहीं होता था, उसके बाद कम से कम ईरान को तो ये समझ में आ गया कि उसके लिए तुरूप का इक्का है। अब वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा भुना पाए, चाहे युद्ध चले या युद्ध ना चले। उसकी इंपॉर्टेंस उसे समझ में आ गई है। आने वाले समय में क्या वो बड़े बदलाव हैं जो देखने को मिल सकते हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए तुरुप का इक्का है और वो ईरान के हाथ लग गया है। और आप देखिए जैसे ही जो एक टेम्पररी ट्रूस जो है यूएस और ईरान के बीच हुआ था, उसके बाद तुरंत बाद जो है ईरान ने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी नामक जो एक संस्था बना दी थी, ताकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जो जहाज़ हैं उनको जो है मॉनिटर किया जा सके। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि जो उसके अरमान थे कि एक टोल लगाया जाए, एक सर्विस फ़ी लगाया जाए तमाम ऐसे जहाज़ जो वहाँ से गुजरते हैं, उसको जो है अब एक अंजाम देने की कोशिश जो है वो ईरान करने लगा है। अब ओमान के साथ जो है उसकी जो बैठक जो चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाने की, वो चर्चाएं जो है वो अब अपने आखिरी चरणों में चली गई हैं। ऐसा ईरान के जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता है उनकी अगर माने तो ऐसा हो चुका है। और इसकी जो बातचीत जो चल रही है उसके तहत जो है तकरीबन ईरान का कहना है कि तकरीबन 7% जो है जो भी वेसल गुजरेगा उसका जो वैल्यू होगा, कीमत होगी, उसकी 7% जो है टोल लगाया जाए। वहीं ओमान हालांकि उस पर थोड़ा सा जो है मतभेद रखता है। वो उसका कहना है कि इसका जो टोल हो वो 3% हो। तो इसको लेकर जो है चर्चाएं चल रही कि आखिर टोल कितना हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कम से कम इस बात को लेकर जो है सहमति बन गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो है टोल लगा दिया जाए। यानी कि अब जो बातें जो चल रही है उसके मुताबिक ईरान का जो है पूरी तरह से सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, और जो तमाम जो वेसल्स वहाँ से गुजरेंगे उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान की होगी। हालांकि जो इनबाउंड होंगे, जो ऐसे शिप्स जो पर्शियन सी में जो है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे, उनका कंट्रोल जो है ईरान के पास होगा। वहीं जो मॉनिटरिंग आउटबाउंड जो होगी उसकी मॉनिटरिंग जो है वो ओमान के पास होगी। ऐसी जो है चर्चाएं चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये इसका जो प्रभाव है सीधा जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उस पर पड़ सकता है। क्योंकि इससे सीधे जो तमाम जो तेल और जो एनर्जी के जो आयात होते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, सबके दाम में जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल यूएस की तरफ से देखिए, जो यूएस है, जाहिर सी बात है, तो तमाम जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो शिपिंग एसोसिएशंस हैं, सभी ने इस बात का कड़ा विरोध जताया है। यूएन ने भी जो है इसका विरोध जताया है। लेकिन बात यह है कि तमाम जो संस्थाएं हैं इनकी जो हाथ जो है इनका बंधा हुआ है। कोई बहुत कुछ ज़्यादा इस बीच कर नहीं सकता। ईरान और ओमान के बीच अगर समझौता हो जाए, एक ताकत जो ऐसा कुछ कर सकती है इस बीच, वो है यूएस। लेकिन फिलहाल यूएस की तरफ से जो है हम ऐसी कुछ जो है प्रतिक्रिया नहीं देख रहे हैं कि वो इसको रोकने के लिए जो है विशेष कुछ करने वाले। हालांकि ट्रंप ने इसका विरोध ज़रूर किया है, लेकिन हमने ट्रंप का रवैया जो है पहले भी देखा है। ट्रंप खुद अपने आप में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते नहीं है। अक्सर उन्होंने ईरान के साथ खुद ही अमेरिका और ईरान के बीच डील करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल कलेक्टिवली वसूल करने की बात जो है कही है। तो ऐसे में दुनिया की उम्मीदें अब अमेरिका से ही हैं कि अमेरिका का रुख इस पर क्या होता है। बिल्कुल,
और कहीं ना कहीं देखिए, एक बात तो अतुल ये भी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट, मतलब अगर ये युद्ध यूं ही चलता रहा, हालांकि अभी पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो शांति है, तो पूरी दुनिया में शांति चल रही है, लेकिन ये फिक्स्ड हो जाए, ये ऐसा ही रहे, अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ईरान की तरफ से लगातार अपनी शर्तें रखी जा रही हैं, अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान इससे डरता भी नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो लगातार लेबनान पर हमले करके हिजबुल्लाह, हुती और हमास आतंकवादियों को खत्म कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस युद्ध में पूरी दुनिया के लिए संकट तो नजर आ रहा है, लेकिन ईरान हर चीज से लापरवाह, बेपरवाह नजर आ रहा है, उसे किसी चीज का डर नहीं है। शायद ये रशिया और चाइना की मदद का नतीजा है। जी बिल्कुल, अब देखिए लगातार ईरान को जो आर्म्स और एम्यूनिशन जो यूज़ हुए थे युद्ध में, उसको जो है रिफर्बिश करने के लिए जो है वो लगातार रूस हो या चीन हो, उससे जो है जो मिलिट्री के जो निर्यात होते हैं, माफ़ी जो आयात होते हैं, वो जो है लगातार कर रहा है। तो ऐसे में ईरान जो है पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका के हर हमले का जवाब देने के लिए। अमेरिका भी जो है लगातार जो है ईरान पर जो है हमले कर रहा है। जो ईरानियन पोर्ट्स हैं उसकी जो है एक तरह से नाकेबंदी लगातार यूएस ने कर रखी है। और ईरान का इनफैक्ट ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नॉर्मलसी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अमेरिका लगातार जो है ईरान के जो पोर्ट्स हैं उन पर हमले कर रहा है और उनको बंद कर रखा है। यानी कि उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नॉर्मलसी की अगर कमान किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है। जिस दिन अमेरिका जो है हमले वहां पर रोक देगा, उसके बाद जो नॉर्मलसी है वहां पर वो शुरू हो जाएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो बातचीत ईरान और ओमान के बीच चल रही है, जाहिर सी बात है अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका भी लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जो ईरान के साथी भी जो है, चाहे वो यमन में हुती हो, वो भी लगातार जो है ईरान का साथ दे रहे हैं। हमने जो हुती जो है उसके प्रवक्ता के अगर माने तो अब तक तकरीबन 8 से 9 जो सऊदी के जहाज़ हैं उन पर वो हमले कर चुके हैं। ऐसे में लगातार जो स्थिति है वो काफ़ी डायनामिक है, काफ़ी जो है एक क्योटिक स्थिति जो है वहाँ पर लगातार बनी हुई है। ऐसे में दुनिया के लिए काफ़ी टेंशन की बात है, क्योंकि अगर आप देखिए अब भारत के लिए अगर आप देखिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर टोल लगाया जाता है ईरान और ओमान द्वारा, तो अगर हर प्रति बैरल राइस जो होगा प्राइस में जो क्रूड ऑयल के, उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया का जो कम से कम भारतीय रुपयों में 180 बिलियन भारतीय रुपए में जो है इंपोर्ट का जो बिल है वो बढ़ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा इसका जो असर है वो हमें और आप पर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि हम और आप जो है जो इंपोर्टेड जो एनर्जी होती है, जो ऑयल है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि और जो यूएन की चिंता ये भी है कि होर्मुज पर उस पर असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अतुल इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर ये भी कि पश्चिम बंगाल में लाउड स्पीकर पर बड़ी